हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ई बैंकिंग सर्विस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस और उसके बेसिक टर्म्स के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहला कि इंश्योरेंस क्या होता है। सी मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेज अराइजिंग ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अब चिल्ड्रन क्या होता है कि इंश्योरेंस का एक तरह का ऐसा प्रोटेक्शन है फाइनेंशियल लॉस का जो कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट में होता है। ठीक है, मान लो ऐसा किसी चीज़ का हमने इंश्योरेंस करवा के रखा है और खुदा ना खास्ता कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ जिसकी वजह से उसका नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस क्या उसकी भरपाई है। आई बात समझ में? वो एक तरह का प्रोटेक्शन है फाइनेंशियल लॉस का। जैसे हमें फाइनेंशियल को नुकसान होता है तो हमें इंश्योरेंस से उससे पैसा जो है मिल जाता है। आई बात समझ में? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड वेयर बाय द इंश्योरर्स एग्रीज टू पे कंपेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस। है ना, इंश्योरेंस जो है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। ठीक है, जहाँ पे इंश्योरर क्या करता है, इंश्योर्ड को कंपेंसेट कर देता है लॉस के बदले में। ठीक है, यानी कि लॉस की भरपाई करके दे देता है। कौन करके देता है? इंश्योरर करके देता है। किसको करके देता है? इंश्योर्ड को। अभी इंश्योरर इंश्योर्ड है क्या, चलिए हम समझते हैं बेसिक टर्म से। सी सम बेसिक टर्म। सबसे पहले आता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड क्या है? द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टेन लॉसेज ही इज द पॉलिसी होल्डर। जिसने इंश्योरेंस करवाया होता है उसे हम बोलते हैं इंश्योर्ड। आई बात समझ में? वो पॉलिसी होल्डर होता है। क्लियर? इंश्योरर द फर्म और अ पर्सन हु एग्रीज टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट फाइनेंशियल अगेंस्ट लॉसेज फॉर अ कंसिडरेशन। है ना, जिसने जो कंपनी जो इंश्योरेंस करी होती है उसे हम कहते हैं इंश्योरर, और जो पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाया होता है उसे हम कहते हैं इंश्योर्ड। आई बात समझ में? तो जब भी नुकसान हो जाता है ना, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो इंश्योरर क्या करता है? इंश्योर्ड को कंपेंसेट करता है, यानी कि उसकी भरपाई जो है करके दे देता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? उसके बाद प्रीमियम। सी द कंसिडरेशन दैट इज पेड बाय द इंश्योर टू द इंश्योरर। अब प्रीमियम क्या होता है कि एक तरह का अमाउंट होता है, या आप समझ सकते हैं फिक्स अमाउंट होता है जो मंथली क्या करना पड़ता है, इंश्योर्ड को इंश्योरर को पे करना पड़ता है। मतलब पर्सन को, कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। उसको हम प्रीमियम कहते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद पॉलिसी। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब पॉलिसी क्या होता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे हम कहते हैं। आई बात समझ में? फिर इसके बाद क्लेम। इट इज डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑकर ड्यू टू मिसर। अब जब जो इंश्योर्ड है वो इंश्योर को कहता है कि मेरा नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कर दो। ठीक है, एक तरह का डिमांड रखता है उनके सामने कि नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कर दो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्लेम। आई बात समझ में? जब इंश्योरर यानी कि कंपनी इंश्योर्ड को यानी कि बंदे को जब पैसा पे करती है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं क्लेम। आई बात समझ में? तो ये एक तरह का डिमांड होता है, एक तरह का बोल सकते हैं आप कि वो बोलता है कि हमारे लॉस हो गया, आप पे कर दीजिए। ठीक है, मुझे उसका क्लेम करवाना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो उसे हम, वो कौन करवाता है? वो इंश्योर्ड करवाएगा। किसको करवाएगा? किससे करवाएगा? इंश्योरर के द्वारा करवाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? उसके बाद प्रपोजल। इट इज़ अ रिटन रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब जब भी पर्सन अगर कंपनी को ऐसा रिटर्न रिक्वेस्ट करता है ताकि वो इंश्योरेंस ले सके, ठीक है, तो उस रिटर्न रिक्वेस्ट को हम कहते हैं प्रपोजल। आई बात समझ में? लास्ट में आता है सब्जेक्ट मैटर। इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटिटी दैट इज लाइफ, प्रॉपर्टी, कार्गो और शिप एसेट्रा विच इज इंश्योर्ड अगेन विच द पॉलिसी इज टेकन। अब लास्ट में हमको समझना है कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर मतलब कि आपने इंश्योरेंस लिया, वो किसका लिया? लाइफ का, प्रॉपर्टी का, कार्गो का। ठीक है, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है उसके लिए? ठीक है, जिसके लिए आपने इंश्योरेंस करवाया। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो इंश्योर्ड क्या होता है? पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाया होता है। इंश्योरर क्या होता है? कंपनी जिसने इंश्योरेंस किया होता है। प्रीमियम क्या होता है कि पर्सन कुछ पैसे जो है पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को। पॉलिसी क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट का। क्लेम क्या होता है? जब पैसे को क्लेम करवाना होता है, यानी कि इंश्योर्ड क्या करते हैं? इंश्योरर के पास जाता है और जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई करने बोलता है, दैट इज क्लेम। प्रपोजल क्या होता है? रिटर्न रिक्वेस्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी को कि मुझे इंश्योरेंस लेना है, कि मतलब पर्सन को इंश्योरेंस लेना है करके। ठीक है, तो उसे प्रपोजल कहते हैं। सब्जेक्ट मैटर मतलब किसके लिए? ठीक है, क्या सब्जेक्ट के लिए, क्या सब्जेक्ट मैटर इसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो, दैट इज सब्जेक्ट मैटर। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।